गीरा सूतक के वर्ड हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है समवन हु वॉक अबाउट इन स्लीप, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो कि सोने में चलता है, उसे क्या कहते हैं? तो एक ऐसा पर्सन जो कि सोने में चलता है उसे कहते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नींद में चलने वाला। इसमें एक ये जो दी हुई है रूट, ये सोम सोम रूट, जहाँ भी सोम दिखता है इंग्लिश में वो स्लीपिंग से रिलेटेड होता है। और एक रूट इसमें दी हुई है एम्बुल। एम्बुल जहाँ भी दिखता है वो चलने से रिलेटेड होता है। तो जो नींद में चलने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है अ 14 लाइन पोयम, मतलब कि एक पोयम है, वो 40 लाइन की जो पोयम होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोनेट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है 14 लाइन की कविता। नेक्स्ट वर्ड है अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस स्लीप, मतलब एक ऐसी ड्रग, मतलब एक ऐसी दवा या फिर कोई दूसरा सब्सटेंस जिससे नींद आती है। जैसे कि अगर कफ सिरप ले लो तो नींद आने लगती है, तो ऐसी दवाओं को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सोपोरोफिक। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नींद लाने वाले। और इसके सिनोनिम्स होते हैं ड्राउजी, सीडेटिव, मतलब जो जिससे नींद आती है वो सोपोरोफिक होते हैं। जैसे कि सोपोरोफिक कफ सिरप। मतलब अगर आप लोग कोई जो वर्ड्स हैं उनको रिलेट करके याद करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे से लर्न हो जाते हैं। तो इसे रिलेट करके, जैसे सोप्रोफिक कप सिरप। नेक्स्ट वर्ड है अ टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट्स स्पेशली इविल वन आर यूज टू मेक थिंग्स हैपन, मतलब एक इस तरीके का जादू जिसमें बहुत ही जो इविल लोग होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और उसको क्या कहते हैं? इविल लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो चीज़ों को इधर उधर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सॉर्सरी। ये नाउन, इसका मतलब होता है जादू टोना। जैसे कि टोना टोटका होता है ना, उसे इंग्लिश में कहते हैं सॉर्सरी। और इसके अदर वर्ड्स होते हैं नेक्रोमेंसी, विचेरी, इनकंटेशन, ब्लैक मैजिक। जैसे कि हॉरर जो मूवीज होती हैं उनमें सॉर्सरी बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। नेक्स्ट वर्ड है द मर्डर ऑफ वन सिस्टर, मतलब अपनी ही बहन को मार देना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है शोरोरोसाइड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बहन की हत्या। जैसे अब इसमें एक रूट दिया हुआ है सोरोरो, तो जो सोरोर रूट है, जहाँ भी सोरोर दिखता है वो बहन से रिलेटेड होता है। और एक रूट है साइड, तो जहाँ भी साइड दिखेगा वो किल से रिलेटेड होगा। एज जैसे सुसाइड है तो मतलब सु मतलब खुद, और साइड मतलब किल, मतलब खुद की जो हत्या करना होता है वो सुसाइड होता है। और जैसे कि फैट्रीसाइड, मतलब अपने फादर की किलिंग करना, वो फैट्रीसाइड होता है। जैसे मैट्रीसाइड, ये क्या होता है? अपनी मदर की किलिंग होता है मैट्रीसाइड। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, मतलब कोई जो इवेंट हुआ है उसकी जो निशानी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोवनियर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है निशानी। इसके और भी वर्ड्स होते हैं सिनोनिम्स, एज मेमेंटो, कीपसेक, रैलिक। जैसे कि जब कोई अच्छा सा कोई, जैसे कि कोई फंक्शन हुआ तो कुछ रिमाइंडर उसके लिए रखा जाता है, या फिर कोई इवेंट्स के लिए जो रिमाइंडर होते हैं, जो छोटी छोटी निशानियां होती हैं, उसे सवनियर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सडन इनवॉलेंट्री मस्कुलर कंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो बॉडी में एकदम से ऐंठन होने लगती है ना, इन मतलब जो अनैच्छिक तरीके से होने लगती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पैज्म। ये नाउन, इसका मतलब होता है ऐंठन। और इसके अदर वर्ड्स होते हैं क्रैम्प, जर्क, ट्विच। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट वर्ड है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट शोज व्हाट द रेस्ट ऑफ इट लाइक, मतलब कोई छोटी सी चीज जो सारी चीजों को, जो बड़ी सी चीज है उसको दिखा दे कि ये जो चीज है वो कैसी होती है। एज समझिए, जैसे एक छोटा सा फोटोग्राफ ताजमहल का है, उससे देख के पता चल जाता है कि ताजमहल किस तरीके से होगा। या फिर जैसे कोई नमूना है, कोई टाइल्स का नमूना है, वो छोटे से नमूने से ये दिखा देते हैं कि जो बड़ा सा टाइल्स होगा वो ऐसे होगा। तो वो जो नमूना होता है ना, उसे कहते हैं स्पेसिमेन। ये नाउन होता है। नेक्स्ट वर्ड है द फार्मिंग ऑफ अ थ्योरी आर कंजक्चर विदाउट फर्म एविडेंस, मतलब कोई कंजक्चर मतलब होता है गेस करना। तो मतलब किसी चीज के लिए गेस करना या फिर कोई थ्योरी बना देना बिना किसी फर्म एविडेंस के, मतलब कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी ऐसे ही सोच समझ कर अपने मन के अकॉर्डिंग गेस करके कोई थ्योरी बना देना, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्पेकुलेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है परिकल्पना, मतलब इमेजिनरी तरीके से कोई चीज़ सोचना और उसी हिसाब से कोई थ्योरी बना लेना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है, वो होता है स्पेकुलेशन। नेक्स्ट वर्ड है
स्टडी ऑफ केव्स मतलब जो गुफाएं होती हैं उनकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है। अच्छा, इसमें स्टडी स्टडी जहाँ होती है उसमें वो रूट होता है लॉजी, जहाँ भी लॉजी आती है वो स्टडी या फिर साइंस से रिलेटेड होती है। तो जो केव्स की स्टडी होती है वो होती है स्प्लियोलॉजी। इसका मतलब होता है गुहा विज्ञान और ये नाउन है। अच्छा, लॉजी से रिलेटेड जो वर्ड हैं वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। नेक्स्ट वर्ड है वन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, जैसे कि अंबानी लोग हो गए, और जो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, अपने पास पैसे रखता नहीं है, जितने पैसे आओ बस उड़ाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है खर्चीला। और इसके सिनोनिम्स हैं एज प्रोडिगल, प्रोफ्लिगेट, एक्स्ट्रावेजेंट, वेस्टफुल, स्पेंडर, वेस्ट्रल, इम्प्रोविडेंट, लैविश, स्क्वांडरर मतलब जो बहुत ही ज़्यादा खर्चा करता है वो खर्चीला होता है, वो होता है स्पेंडथ्रिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन मतलब एक ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा एज की हो गई है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पेंस्टर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अधेड़, अविवाहित। जैसे कि जो मायावती हैं ये स्पेंस्टर है, मतलब जिनकी शादी नहीं होती है वो स्पेंस्टर होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर मतलब जो दूसरे के बोलने की जगह में बोलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पोक्समैन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रवक्ता। जैसे कि जो राजनेता लोग होते हैं वो किसी दूसरे देश में जाते हैं, अब उनकी लैंग्वेज आपस में वो लोग नहीं कन्वर्सेशन कर पा रहे, तो उनके साथ में स्पोक्समैन होते हैं, वो एक दूसरे की बात ट्रांसलेट करके बताते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम मतलब कि जो ऐसी चीज़ जो रुक रुक कर होती है, जैसे कि बारिश हुई फिर रुक गई, बारिश हुई फिर रुक गई, जो चीज़ रुक रुक कर होती है वो होती है स्पोरेडिक। ये नाउन, इसका मतलब होता है छिटपुट। और इसके सिनोनिम्स होते हैं अकेजनली, इरेगुलर, इंटरमिटेंट, स्पैस्मोडिक, इनफ्रिक्वेंट, रेयर, फिटफुल। एज फिटफुल स्लीप मतलब रात में थोड़ी नींद आई फिर नींद खुली, फिर नींद आई फिर नींद खुली। ये सब स्पोरेडिक के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है नॉट बीइंग व्हाट इज पर्पस टू बी मतलब कि जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए जो चीज़ नहीं बनी होती उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पूरियस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है जाली। जैसे कि पासपोर्ट स्पूरियस बनाए जाते हैं। और इसके सिनोनिम्स होते हैं काउंटरफिट, सैम, सराड, फसाड, स्पेसियस, फेक, फोनी। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रिटेंड पीपल आर एनिमल मतलब कि जो लोग डर जाते हैं एकदम से, इधर उधर रश करने लगते हैं, भागने दौड़ने लगते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टैम्पेड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आकस्मिक भगदड़। जैसे कि कोई रथ यात्रा है या फिर कोई बहुत ज़्यादा जहाँ पे लोग जमा है, एकदम से वहाँ पे ये हो जाता है कि यहाँ पे बॉम्ब है, तो एकदम से स्टैम्पेड हो जाती है, मतलब भगदड़ मच जाती है। नेक्स्ट वर्ड है एन अप्लाइड बार पोस्ट आर फ्रेम फॉर्मिंग अ सपोर्ट आर बैरियर मतलब कि जो किसी चीज़ को सपोर्ट देने के लिए या फिर बैरियर के तरीके यूज होता है, जो जैसे खंबा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टैंचियन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्तंभ। नेक्स्ट वर्ड है अ कंप्यूटर प्रिंट आउट सेंट आउट बाय अ बैंक रिगार्डिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इन योर अकाउंट मतलब कि जो भी अकाउंट में डेबिट या फिर क्रेडिट हुआ है उसके बारे में जो प्रिंट आउट बैंक की तरफ से भेजा जाता है उसे कहते हैं स्टेटमेंट। ये नाउन, इसका मतलब होता है विवरण पत्र। नेक्स्ट वर्ड है एन अट्रैक्टिवली टाल, ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड वुमेन मतलब एक बहुत ही लंबी, खूबसूरत और डिग्निफाइड जो वुमेन होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टैचुएक्स। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है शुडाउल। नेक्स्ट वर्ड है रिटेन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब कि जो लेजिस्लेटिव मतलब कानूनी तरीके से जो लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टैचुएट। ये नाउन, इसका मतलब होता है कानून। और इसी से रिलेटेड वर्ड होता है स्टैचुअरी। तो आज के 20 वर्ड हम लोगों ने देख लिए, और वीडियो में जो वर्ड्स हम लोगों ने देखे हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि कितना हमारे माइंड्स में रुका है और कितना इसको अभी पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम बोलेंगे, उसके साथ साथ में आपको रिपीट करना है। तो पहला वर्ड आज हम लोगों ने पढ़ा था समवन हु वर्क अबाउट इन स्लीप, ये होता है सोमनैम्बुलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था अ 14 लाइन पोयम, यह है सोनेट। नेक्स्ट वर्ड था अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस स्लीप, ये होता है सोपोराफिक। नेक्स्ट वर्ड था अ टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट्स स्पेशली इविल वंस आर यूज्ड टू मेक थिंग्स हैपन, ये होता है सॉर्सरी। नेक्स्ट वर्ड था द मर्डर ऑफ वन सिस्टर, ये है सोरोरिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, ये होता है सोवनियर। नेक्स्ट वर्ड है सडन इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन, ये है स्पैज्म।
नेक्स्ट वर्ड है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट शोज व्हाट द रेस्ट ऑफ इट लाइक, ये स्पेसिमेन। नेक्स्ट वर्ड है द फॉर्मिंग ऑफ अ थ्योरी आर कंजक्चर विदाउट फर्म एविडेंस, यह है स्पेकुलेशन। नेक्स्ट वर्ड है स्टडी ऑफ केव्स, यह है स्पीलियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है वन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, यह है स्पेंडथ्रिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, यह है स्पिंस्टर। नेक्स्ट वर्ड है वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, यह है स्पोक्समैन। नेक्स्ट वर्ड है अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम, यह है स्पोरेडिक। नेक्स्ट वर्ड है नॉट बीइंग व्हाट इट पर्पस टू बी, यह है स्पूरियस। नेक्स्ट वर्ड है अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रिटेंड पीपल आर एनिमल, यह है स्टैम्पेड। नेक्स्ट वर्ड है एन अपराइट बार पोस्ट आर फ्रेम फॉर्मिंग अ सपोर्ट ऑफ बैरियर, यह है स्टैंचियन। नेक्स्ट वर्ड है अ कंप्यूटर प्रिंट आउट सेंट आउट बाय अ बैंक रिगार्डिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इन योर अकाउंट, यह है स्टेटमेंट। नेक्स्ट वर्ड है एन अट्रैक्टिवली टॉल ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड वुमेन, यह है स्टैचक्स। नेक्स्ट वर्ड है रिटन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, यह है स्टैचुएट, यह नाउन है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोगों ने इससे पहले 11-20 तक वर्ड देखे हैं जो कि जहाँ भी इंग्लिश एग्ज़ाम में आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसी चीज़ होती है जिससे कि जो समझने में कोई भी वर्ड है उसको समझने में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाते हैं। और इंग्लिश को अगर हम लोगों को सही करना है एग्ज़ाम में तो उसको समझना सबसे ज़रूरी होता है। और अगर डेली लाइफ में यूज करना है इंग्लिश स्पीकिंग उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आजकल की लाइफ में इंग्लिश वैसे भी इंडिस्पेंसिबल है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया, आप चैनल में न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, मतलब कि एक ऐसे फीमेल जिसे बच्चे नहीं होते हैं या फिर एक ऐसी ज़मीन जो कि फर्टाइल नहीं है, बंजर है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्टाइल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बांझ। जैसे कि स्टाइल लैंड, स्टाइल डिबेट्स, स्टाइल लेडी। अच्छा, स्टाइल डिबेट्स मतलब कि जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता है उसे भी स्टाइल बोलते हैं। तो स्टाइल डिबेट्स हो गई। और जो म्यूल होता है वो स्टाइल होता है। नेक्स्ट वर्ड है वन हु लोड्स एंड अपलोड्स शिप्स, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो कि जो शिप्स में है वो लोडिंग करता है या फिर अपलोडिंग करता है, मतलब कोई सामान लोड करता है या फिर उससे उतारता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्टीवडोर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जहाजी कुली। जैसे कि जो सारा लोड कराने का काम है उसको सुपरवाइज एक चीफ स्टीवडोर कर रहा है, मतलब कि जो एक मुख्य स्टीवडोर है वो सुपरवाइज कर रहा है। तो मतलब जो शिप्स में सामान लोड करवाता है फिर अनलोड करता है उसे स्टीवडोर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन आर हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि पेन या फिर हार्डशिप कोई बहुत ही कठिन टाइम होता है उसको बिना अपनी फीलिंग दिखाए वो सहन करता है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? ऐसे पर्सन को बोलते हैं स्टोइक। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सहनशील व्यक्ति, मतलब जो कि सुख दुख में एक समान होता है, अपनी फीलिंग शो नहीं करता है, उसे बोलते हैं स्टोइक। जैसे कि जो साधु संत होते हैं वो स्टोइक होते हैं। कुछ भी पेन होगा या फिर कुछ भी बहुत खुशी की बात होगी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोग स्टोइक होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंडिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन, मतलब कि जो प्लेजर और पेन में, मतलब बहुत खुशी में और पेन में इंडिफरेंस है ना, कोई फर्क ही ना पड़ना, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्टोइसिज्म। ये नाउन, इसका मतलब होता है सहनशीलता। जो पहले था वो स्टोइक, वो पर्सन था, लेकिन ये एक थॉट है स्टोइसिज्म। ये नाउन, इसका मतलब होता है सहनशीलता। जैसे कि वर्ड से अलग होकर जो एक पीस मिलती है स्टोइसिज्म में, मतलब शांति। नेक्स्ट वर्ड है वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, मतलब कि फ्री में जाने के लिए किसी भी शिप में जो छिप जाता है जो पर्सन, उसे क्या बोलते हैं? ऐसे पर्सन को बोलते हैं स्टो अवे। ये नाउन है, इसका मतलब होता है छिप कर यात्रा करने वाला। जैसे क्रू ने एक स्टो अवे को 2 दिन बाद देखा, मतलब कि कोई स्टो अवे है वो फ्री में जाने के लिए उसमें छिपा हुआ था, तो क्रू ने, मतलब जो जहाज़ों का बहुत सारे जहाज जिसमें होते हैं, उसने कुछ दिन बाद देखा। और जैसे कि एक मूवी है सिद्दत मूवी, उसमें जो हीरो है वो एक स्टो अवे के तरीके जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लासेस,
मतलब कि एक जो सरकार है वो जो मिलिट्री है वो चलाती है, जो मिलिट्री वहाँ की है वो सरकार को चलाती है। तो ऐसी गवर्नमेंट जो होती है उसे क्या कहते हैं? ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सैन्य वर्ग द्वारा सरकार। जैसे कि म्यांमार में स्ट्रेटोक्रेसी है, जैसे कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट गिरा के बस मिलिट्री का सरकार आ जाती है, मिलिट्री शासन करने लगती है, तो इसे स्ट्रेटोक्रेसी कहते हैं। और इसका एक वर्ड होता है जॉन्टा। नेक्स्ट वर्ड है शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर प्रॉपर तरीके से नहीं है तो उसमें अपनी डिसलाइक दिखाना। तो ये क्या होता है? ये कहलाता है स्ट्रिक्ट। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कड़क या फिर सख्त। जैसे कि जो पेरेंट्स हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर कुछ भी गलती हो गई तो उसमें तुरंत गुस्सा दिखाना। और टीचर कोई कोई होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंग्री और बिटर डिसएग्रीमेंट ओवर फंडामेंटल इश्यूज। मतलब किसी फंडामेंटल इश्यूज, जो मौलिक अधिकार है, जो कोई मौलिक काम है, उसको लेकर दो पक्षों में जो एक विवाद हो जाता है, बहुत ही बिटर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्ट्राइप। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विवाद। जैसे कि एक स्ट्राइप जो है वो ग्लास वर्दी है, एक राइटर, उनका एक प्ले है जिसमें कि दिखाया गया है कि लेबर क्लास और एक जो फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री के चलाने वाले होते हैं, उनके बीच में जो विवाद है वो स्ट्राइप में दिखाया गया। तो स्ट्राइप मतलब ही होता है विवाद। नेक्स्ट वर्ड है स्पीकिंग विद अ स्टैमर आर लिस्प। मतलब कि स्टैमर जो है, ये जो लिखा हुआ है स्टैमर, तो स्टैमर मतलब होता है स्पीच डिसऑर्डर। मतलब जो बोलने से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है उसे स्टैमर बोलते हैं। और लिस्प होता है जैसे कोई कोई वर्ड ना बोल पाना, जैसे बतासा को बसाता बोलना, मतलब इसी तरीके से जो कोई प्रोनाउंसिएशन में सही से नहीं हो पाता है तो उसे बोलते हैं लिस्प। तो अगर स्पीकिंग में स्टैमर है या फिर लिस्प है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्टटरिंग। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है हकलाना। जैसे कि इंजन में अजीब सी स्टटरिंग, जैसे कि इंजन में अजीब सी स्टटरिंग की आवाज़ आती है। और जैसे कोई एकदम से गलती करता हुआ पकड़ लिया जाए तो उसे स्टटरिंग करने लगता है, वो मतलब हकलाने लगता है उसे पूछने में। नेक्स्ट वर्ड है टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल। विलिंग मतलब होता है खुद की इच्छा से, जब मतलब खुद की इच्छा से दूसरे की बात, आज्ञा मानना, दूसरे की बातें मानना, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सबसर्विएंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनुसेवी। जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सबसर्विएंट हों। और जैसे जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके आसपास सबसर्विएंट बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल। मतलब सर्वाइव करने के लिए कम से कम जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सब्सिस्टेंस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जीवन निर्वाह। जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये क्या है? ये सब्सिस्टेंस है। नेक्स्ट वर्ड है हैविंग जूसी और फ्लेसी एंड थिक टिश्यूज। मतलब ऐसा टिश्यू जिसमें वाटर अब्जॉर्ब हो, बहुत उसके अंदर वाटरी हो, जूसी हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सकलेंट। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है रसीला। जैसे कि मैंगो सकलेंट, मतलब कि जो मैंगो का होता है वो सकलेंट होता है, एकदम जूसी जूसी होता है। जैसे लाइम सकलेंट, सकलेंट लेमन, ये सकलेंट मतलब जो रसीला होता है जिसमें जूसी जूसी टाइप में होता है। नेक्स्ट वर्ड है द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन। मतलब कि जो वोट देने का अधिकार होता है पॉलिटिकल इलेक्शन में, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सफरेज। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मताधिकार। और इसे फ्रेंचाइज भी बोलते हैं। जैसे स्टार्टिंग में केवल जो पैसे वाले थे वही सफरेज कर सकते थे, मतलब कि केवल वही मताधिकार कर सकते थे। उसके बाद सबको, कॉमन लोगों के लिए आया, फिर वुमेन्स के लिए आया, तो सफरेज मतलब होता है मताधिकार। नेक्स्ट वर्ड है अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सब्जेक्ट। मतलब किसी भी सब्जेक्ट का जो निचोड़ होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं समरी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सारांश। और इसके सिनोनिम्स होते हैं सिनॉप्सिस, बेयर बोन्स, कम्पैक्ट। और समरी तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है स्प्लेंडिड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग। मतलब स्प्लेंडिड मतलब बहुत ही ग्रैंड और लैविश, जो बहुत ही एक्सपेंसिव हो, जिसमें बहुत एक्सपेंसिव मतलब जो बहुत खर्चीला हो, जिसमें बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ हो और एकदम ग्रैंड दिखने में हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सम्पटुअस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आलीशान। जैसे कि सम्पटुअस पार्टी, सम्पटुअस क्लोथ, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा आलीशान हो, एकदम ग्रैंड हो, लैविश हो, उसे बोलते हैं सम्पटुअस। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। मतलब किसी भी चीज़ की जो हाईएस्ट क्वालिटी होती है, जो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी होती है, हाईएस्ट क्वालिटी होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सुपरलेटिव। एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है श्रेष्ठता सूचक। जैसे कि जो नील नदी है
वो सबसे लंबी नदी है, तो ये सबसे लंबी मतलब उसकी हाईएस्ट क्वालिटी है, उससे बड़ी नहीं है। जैसे जो रसिया है वो सबसे बड़ा देश है, तो जो हाईएस्ट क्वालिटी होती है उसे सुपरलेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द बिलीफ दैट पर्टिकुलर इवेंट्स हैपन इन वे दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रीजन और साइंस। मतलब एक ऐसा बिलीफ कि कोई भी पर्टिकुलर चीज जो है वो अपने आप हो जाएगी, जिसका कोई रीजन नहीं है, ना कोई रीजन है ना साइंटिफिक है। मतलब डर से कोई इलॉजिकल बात में बिलीव करना जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सुपरस्टिशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अंधविश्वास। जैसे कि मिरर टूटने से बुरा होता है, ये एक सुपरस्टिशन है। नेक्स्ट वर्ड है आस्क आर बिग फॉर समथिंग अर्नेस्टली और हम्बली। मतलब कि हम्बल होकर बहुत ही रिक्वेस्ट करके कोई बात कहना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सप्लिकेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है विनती करना। जैसे कि बॉस से लीव के लिए सप्लिकेट करना, मतलब विनती करना, क्योंकि वो अगर बोला भी गया तो मानते नहीं, तो उसे सप्लिकेट करना। जैसे कि ट्रिप में जाने के लिए पेरेंट्स से सप्लिकेट करना कि जाने दो जाने दो, और जज से प्रोटेक्शन के लिए सप्लिकेट करना। नेक्स्ट वर्ड है हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड। मतलब कि जितनी नीड है उससे ज़्यादा होना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सरप्लस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अधिकता। जैसे कि सरप्लस रिसोर्सेज होने से जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। जैसे कि ग्रेन सब सरप्लस हो जाते हैं। जैसे कुछ भी सरप्लस हो ना हो, लेकिन स्टूडेंट की लाइफ में जब तक जॉब नहीं लगती है तो टेंशन सरप्लस रहती है जॉब लगने की। और जैसे कि कैश सरप्लस होने से इन्वेस्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है केप्ट सीक्रेट स्पेशली बिकॉज इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड ऑफ। मतलब कि कोई भी चीज़ सीक्रेट रखना, क्योंकि अगर वो सीक्रेट नहीं रखी जाएगी तो उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सरप्टीसियस एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है छल से किया हुआ काम। जैसे कि जो चोरों की मीटिंग है वो सरप्टीसियस मीटिंग होती है, और जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो सरप्टीसियस ऑपरेशन होते हैं, और इसके सिनोनिम होते हैं फर्टिव, क्लैंडस्टाइन। इससे पहले वाले वीडियो में रेनीगेट बताया है, तो रेनीगेट का मतलब क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब पसंद ही आई होगी, तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे पहले के 1140 तक वर्ड हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में देखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके देखिए, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला वर्ड है अ पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस। मतलब कि जो कोई पर्सन है उसकी जो लास्ट परफॉर्मेंस होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्वान सॉन्ग। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अंतिम प्रदर्शन। जैसे कि जो शेक्सपियर है उसका स्वान सॉन्ग द टेम्पेस्ट है। मतलब कोई भी आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट है या फिर कोई एक्टर है, उसका जो लास्ट परफॉर्म होता है वो स्वान सॉन्ग कहलाता है। अच्छा, जो ये वर्ड है ये कोई भी एग्जाम है, जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया, या फिर इंटरव्यू में जहाँ भी समझना होता है इंग्लिश को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इंग्लिश को याद करना उतना सही नहीं होता है, उसको समझना चाहिए। जब कोई चीज़ समझ आने लगती है तो खुद से चीज़ें आने लगती हैं, उसको रटना नहीं पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अ कलेक्शन ऑफ बीज। मतलब जो मधुमक्खियों का कलेक्शन होता है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक जगह होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्वार्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मधुमक्खियों का झुंड। नेक्स्ट वर्ड है अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली। मतलब कि वर्ड का वह पार्ट जिसे सेपरेट करके बोला जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिलेबल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शब्दांश। जैसे कि एक वर्ड है ब्यूटीफुल। एक वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। तो इसमें जो वर्ड हैं छोटे छोटे जिनको ब्रेक किया जा सकता है, जैसे बी, ए, यू, तो ये जो ब्रेक किए जा सकते हैं ये फ़ोनेम कहलाते हैं। लेकिन जिनको उसके बाद उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, जैसे बी इसे ब्रेक किया गया, उसके बाद बी को और छोटे में नहीं ब्रेक किया जा सकता, तो वो फ़ोनेम कहलाएगा। लेकिन जो छोटे-छोटे पार्ट्स में केवल ब्रेक किए जा सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें सिलेबल बोलते हैं। जैसे कि इसमें जो ये बी, ए, यू, टी, आई जो अलग-अलग होंगे तो ये फ़ोनेम कहलाएँगे, और जैसे इसमें बी, ई, ए, यू ये एक होगा, उसके बाद टी आई ब्यूटी, उसके बाद फुल। तो ये जो होंगे, ये जो 3 हैं ये सिलेबल हैं। तो जिनको छोटे-छोटे पार्ट्स में सेपरेट किया जा सकता है, एक ही वर्ड में छोटे-छोटे पार्ट्स में सेपरेट किया जा सकता है, उसे सिलेबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग 2 स्टेटमेंट्स फ्रॉम व्हिच अ कंक्लूजन इज रीच्ड। मतलब कि
जब कुछ फैक्ट्स या फिर स्टेटमेंट्स हों, उनमें से किसी एक कंक्लूजन में या फिर मतलब कि निष्कर्ष में पहुंचना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिलोजिज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है न्याय वाक्य। जैसे दो सेंटेंस दिए हुए हैं, पहला सेंटेंस है ऑल मेन आर ह्यूमन और दूसरा है ऑल ह्यूमन आर मोर्टल। तो इन दोनों से एक तीसरा वर्ड बनाना, ऑल मेन आर मोर्टल, मतलब कि जो तीसरा एक कंक्लूजन निकालना है वो सिलोजिज्म कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेडिशनली इन सोनेटा फॉर्म। मतलब जो सोनेटा में, सोनेटा मतलब गाने की एक फॉर्म होती है, उसमें जो यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है सिम्फनी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्वर की क्षमता। नेक्स्ट वर्ड है अ बिल्डिंग वेयर द ज्यूज मीट फॉर रिलीजियस वर्शिप एंड टीचिंग। मतलब कि एक ऐसी बिल्डिंग या फिर ऐसी जगह जहाँ पे जो यहूदी लोग हैं वो पूजा करने के लिए मिलते हैं या फिर आपस में बात करने, कोई रिलीजियस बात के लिए मिलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिनागॉग। ये नाउन है, इसका मतलब होता है यहूदियों का पूजा घर। जैसे कि हिंदुओं में मंदिर होता है, मस्जिद होता है, तो उसी तरीके यहूदियों में सिनागॉग होता है। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड्स आर द सेम मीनिंग। मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका जो मीनिंग है, जो अर्थ है वो सेम होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिनोनिम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है समानार्थक। जैसे कि इसमें ये सिन है ना, सिन का मतलब होता है शेम। यन वाई एम लिखा हुआ है निम, जहाँ पे निम होता है उसका मतलब होता है नाम। तो जो सेम नाम, तो उसे बोलते हैं सिनोनिम्स। जैसे कि जो हैप्पी है, तो हैप्पी में जॉयफुल, हैप्पी का सिनोनिम हो गया बॉयंट, जुबिलियन, ओवर द मून, कंटेंटेड, चीयरफुल। ये सब हैप्पी के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है शोइंग पुअर टेस्ट एंड क्वालिटी। मतलब कि कोई क्वालिटी खराब दिखाना, टेस्ट खराब टेस्ट होना, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टैकी। एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है खराब स्वाद और गुणवत्ता। मतलब किसी भी चीज़ की जो गुणवत्ता, क्वालिटी जो है वो खराब होती है या फिर टेस्ट खराब होता है। जैसे कि टैकी मूवी, जो कोई मूवी है वो बिल्कुल खराब सी है तो उसे टैकी मूवी बोलेंगे। टैकी ड्रेस, जैसे कोई ड्रेस है वो अच्छी नहीं है तो उसे टैकी ड्रेस बोलेंगे। जैसे टैकी गॉसिप हो गई, जो बातें जिनमें कोई मतलब नहीं है, अच्छी नहीं है, तो टैकी गॉसिप हो गई। कोई उनमें क्वालिटी नहीं है, जैसे टैकी फूड हो गया जो जिसका टेस्ट नहीं अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड है आप आर कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच। मतलब कि जिसको टच कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टैक्टाइल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्पर्श योग्य। जैसे कि टैक्टाइल चेयर, जो चेयर है वो टैक्टाइल है, टच कर सकते हैं। जैसे कि पीठ थपथपा कर टैक्टाइल फीडबैक दिया जाता है। और इसके सिनोनिम होते हैं टैंजिबल, पैल्पेबल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है अ रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन। मतलब एक ऐसा पर्सन जो एकदम रफ होता है, वायलेंट होता है बहुत, उसके अंदर गुस्सा होता है, एकदम चिड़चिड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टार्टर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा मनुष्य। और जैसे कि दूध से जो पनीर बनाने में टार्टरी का यूज होता है, तो वो भी इसी से बना होता है। और इसके सिनोनिम होते हैं बैड टेम्पर्ड, कैंटेंकरस, क्वारलसम। जैसे कि कोई जो बहुत झगड़ा करता हो तो उसे बोल दो ये कैंटेंकरस है, क्वारलसम है। अच्छा, कल की वीडियो में एक समझाया था, एक वर्ड था, अगर कोई काम सीक्रेटली किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियो में देख के इसमें कमेंट करिए या फिर गूगल से देख के कहीं से भी इसको कमेंट करिए कि क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं जो जब कोई काम सीक्रेटली किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स। मतलब कि एक सेम बात है, कोई सेम स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट में अलग अलग वर्ड्स में एक ही बात बोलना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्यूटोलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अलग अलग शब्दों में दो बार एक ही बात कहना। जैसे कि सिंगल बैचलर, तो वो बैचलर है तो सिंगल ही तो होगा, तो वो एक ही बात जो है वो अलग अलग वर्ड्स में बोलना, ये ट्यूटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु प्रिजर्व स्किन ऑफ एनिमल्स। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि जो एनिमल्स की स्किन है उसको सुरक्षित करके रखता है, प्रिजर्व करके रखता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है चर्म प्रसाधक। अच्छा, इसमें रूट वर्ड है, रूट वर्ड तो समझते हैं ना, जो वहीं आते हैं तो उसका मीन सेम निकलता है। जैसे कि यहाँ पे एक रूट वर्ड है टैक्सिस, तो ये यहाँ पे है टैक्सिस। ये टैक्सिस, टैक्सिस मतलब होता है अरेंजमेंट करना। और एक रूट वर्ड यहाँ पे है डर्मिस्ट। एक रूट वर्ड है डर्मिस्ट, डर्मा, डर्मा से है। तो जहाँ पे भी डर्म आता है वो स्किन से रिलेटेड होता है और जहाँ पे टैक्सिस आता है वो अरेंजमेंट से रिलेटेड रिलेटेड होता है। जैसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट, तो इसमें डर्मा आया तो मतलब स्किन से रिलेटेड जो रोग को देखता है उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन। मतलब जो एनिमल की स्किन होती है उसको साफ करके उसको सुरक्षित रखने की जो कला होती है उसको करना जो होता है उस वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टैक्सीडर्मी। ये नाउन है। इसका मतलब होता है चर्म प्रसाधन। जो पहले टैक्सीडर्मिस्ट था वो एक पर्सन था, लेकिन ये एक वर्क है, एक आर्ट है। ये है टैक्सीडर्मी। नेक्स्ट वर्ड है साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब कि जो सिमिलर स्ट्रक्चर या फिर ऑरिजिन आदि के बेस में जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ये नाउन है। इसका मतलब होता है वर्गीकरण। अच्छा, इसमें भी ये रूट वर्ड आ गया टैक्सो। तो ये टैक्सिस से है, मतलब कि वर्गीकरण। अभी बताया था ना ऊपर कि टैक्सिस मतलब होता है अरेंजमेंट, तो उसी से ये बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कभी अल्कोहल नहीं लेता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टीटोटलर। ये नाउन है। इसका मतलब होता है पूर्णतः मद्य त्यागी। जैसे कि जो मैट्रिमोनियल साइट होती हैं शादी.com एक्सेट्रा, या फिर सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने लिखे होते हैं कि आई एम टोटली टीटोटलर। मतलब जो कभी भी कोई ड्रिंक्स या फिर कोई अल्कोहलिक चीज़ें नहीं लेता है, जिसमें नशा होता है, वो चीज़ें यूज़ नहीं करता है, वो टीटोटलर होता है। नेक्स्ट वर्ड है पावर ऑफ रीडिंग थॉट ऑफ अदर्स। मतलब दूसरे के थॉट्स को पढ़ना समझना उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टेलीपैथी। ये नाउन है। इसका मतलब होता है दूर संवेदना। इसमें भी रूट वर्ड है। एक रूट वर्ड है इसमें टेली। तो टेली मतलब जहाँ पे भी ये टेली आता है तो टेली मतलब दूर से रिलेटेड होता है। जैसे कि टेलीफोन, तो दूर से बात होती है ना, तो टेलीफोन। जैसे टेलीस्कोप, दूर की चीजें देखना, वो टेलीस्कोप होता है। तो टेली जो होता है, जहाँ भी टेली आता है वो दूर से रिलेटेड होता है। और दूसरे की चीजों को, दूसरे के थॉट्स को समझना टेलीपैथी कहलाता है। और इसका अदर वर्ड होता है सिक्स्थ सेंस, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है अ वायलेंट विंड स्टॉर्म। मतलब तेज तूफान जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टेम्पेस्ट। ये नाउन है। इसका मतलब होता है तूफान। जैसे कि ओशियन में टेम्पेस्ट आते हैं। और जैसे कोई कोई स्पीच जो है वो एकदम टेम्पेस्ट होती है, मतलब तूफानी होती है। जैसे कि अगर किसी ने फर्म डिसीजन कर लिया है, मतलब कि कोई दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो कोई भी लाइफ में टेम्पेस्ट आए, कोई भी तूफान आया, फिर कुछ भी आए, लेकिन उसे करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर बहुत ही कम समय के लिए होती है, मतलब कोई भी चीज़ अगर बहुत ही कम टाइम के लिए होती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टेम्परेरी। ये एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है अस्थाई। और मतलब कि जो चीज़ बहुत ही कम टाइम के लिए है, उसके सिनोनिम होते हैं मोमेंट्री, पासिंग, ट्रांसिएंट, इफेमरल। जैसे कि इफेमरल ब्यूटी, जो ब्यूटी है वो इफेमरल है। जैसे कि इवानिसेंट इसका एक सिनोनिम है। और मोमेंट्री वर्ड, जो वर्ड है वो मोमेंट्री है, कुछ टाइम के लिए। तो मतलब अगर इसे रिलेटेड करके आप लोग वर्ड्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट वर्ड है स्टेशन एट द एंड ऑफ रूट। मतलब कि एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई चीज़ खत्म होती है, या फिर कोई ऐसा रेल ट्रेन का स्टेशन जो लास्ट स्टेशन है, या फिर बस की लास्ट रोड है, वहाँ से फिर मुड़ना होता है, वो लास्ट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टर्मिनस। ये नाउन है। इसका मतलब होता है अंतिम स्टेशन। जो स्टेशन होते हैं उनमें टर्मिनस होता है, मतलब वहाँ से वापस होना होता है, वो लास्ट स्टेशन होता है, उसे टर्मिनस बोलते हैं। और इसको ऐसी जगह भी बोलते हैं जहाँ से कोई चीज़ खत्म होती है। जैसे कि डेथ इज टर्मिनस ऑफ लाइफ। जो लाइफ की टर्मिनस है वो डेथ है। नेक्स्ट वर्ड है अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन कैरेक्टर यूजली प्रोवाइड बाय एन एम्प्लॉयर। मतलब कि कोई स्टेटमेंट, कोई के कैरेक्टर के लिए कोई जो स्टेटमेंट रिटन दिया जाता है वो भी कोई एम्प्लॉयर से, उससे साइन आइन होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टेस्टिमोनियल। ये नाउन है। इसका मतलब होता है प्रशंसा पत्र। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, और आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। और कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश को टैकल करने के लिए उसे रटना नहीं चाहिए उसको, बल्कि समझना ज़रूरी होता है।
भले वो एसएससी की इंग्लिश हो या फिर कोई इंटरव्यू देना हो या फिर कोई स्पीकिंग हो, तो उसके लिए इंग्लिश को समझना ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग वर्ड्स को समझेंगे। और अगर आप लोगों ने 1160 तक वर्ड नहीं देखे तो चैनल पर विजिट करके उससे पहले के वर्ड देखिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का पहला वर्ड हम लोग देखते हैं। आज का पहला वर्ड है गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स। मतलब कि किसी भी कंट्री में जो सरकार है वो कोई रिलीजियस लीडर होता है, कोई जो धार्मिक व्यक्ति है जो धर्म से रिलेटेड है, वो सरकार चलाते हैं किसी भी देश में। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं थियोक्रेसी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है धर्मशास्त्र। जैसे कि जो वेटिकन सिटी नाम सुना होगा, इटली के में है। तो जो वेटिकन सिटी है उसमें पोप का शासन चलता है। जो पोप है वो धर्म से रिलेटेड है, तो वो थियोक्रेसी है। अच्छा, रूट वर्ड समझते हैं क्या होता है? मतलब जब किसी भी वर्ड में जो वर्ड किसी भी कोई वर्ड है उसमें जो छोटे छोटे सेगमेंट आते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो उसका मतलब सेम होता है हर जगह, तो वो रूट वर्ड होते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, समझाते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, पहले एक ये दिया हुआ है थियो। तो थियो जहाँ भी आएगा वो गॉड से रिलेटेड होगा। मतलब जहाँ गॉड से रिलेटेड बात कही जाएगी तो थियो होगा। और नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, इसमें ही नेक्स्ट वर्ड है क्रेसी। तो जहाँ भी क्रेसी आएगा वो सरकार चलाने से रिलेटेड होगा। मतलब जहाँ गवर्नमेंट चलाने से रिलेटेड होगा वो क्रेसी आएगा। और क्रेसी ज़्यादातर सफिक्स के तरीके यूज होता है, मतलब कि बाद में आता है। जैसे कि और इससे रिलेटेड वर्ड हो गए ऑटोक्रेसी और स्टेटोक्रेसी। स्टेटोक्रेसी मतलब होता है सैन्य शासन। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ। मतलब कि जो गॉड से रिलेटेड या फिर कोई धर्म के विश्वास से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं थियोलॉजिकल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अध्यात्म विद्या संबंधी। तो अच्छा, इसमें भी रूट वर्ड ये देखो थियो आया, तो ये गॉड से रिलेटेड है। जहाँ भी गॉड से रिलेटेड कोई बात आएगी उसमें थियो आएगा। तो जो गॉड से रिलेटेड स्टडी होती है उसे थियोलॉजिकल बोलते हैं। और इसमें एक दूसरा रूट वर्ड भी है। दूसरा रूट वर्ड कौन सा है? दूसरा रूट वर्ड है लॉजी। तो LOGY। तो जहाँ भी लॉजी आता है वो स्टडी से रिलेटेड होता है, जैसे कि बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ये किससे रिलेटेड है? ये स्टडी से रिलेटेड है। तो जहाँ भी गॉड के या फिर रिलीजियस बिलीफ से संबंधित अध्ययन किया जाता है तो उसे थियोलॉजिकल बोलते हैं। जैसे कि 60s होने के बाद, 60 साल होने के बाद थियोलॉजिकल सेगमेंट लाइफ में आने लगते हैं। मतलब अध्यात्म विद्या संबंधित सेगमेंट लाइफ में आने लगते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ। जो गॉड है या फिर रिलीजियस बिलीफ से संबंधित जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे थियोलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है धर्मशास्त्र। नेक्स्ट वर्ड है रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिसीज। मतलब कि जो डिसीज है, कोई बीमारी है, उससे रिलेटेड जो होता है, उसको सही करने से रिलेटेड जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं थेरेप्टिक। के एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है चिकित्सा संबंधी। जैसे कि ऐसी कोई मेडिसिन या फिर थेरेपी जिससे पेन या फिर डिसीज में रिलीफ मिलता है उसे थेरेप्टिक बोलेंगे। जैसे मॉर्निंग वॉक करना एक थेरेप्टिक तरीके होता है। और इसके सिनोनिम्स होते हैं क्यूरेटिव, रेमेडिकल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। मतलब जो बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए कोई जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं थर्मोमीटर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है तापमापी। अच्छा, इसमें भी रूट वर्ड है। कौन सा रूट वर्ड है? थर्मो। तो जो इसमें रूट वर्ड है थर्म, THERM। तो जो थर्म है ये हीट से रिलेटेड होता है। जहाँ भी हीट से रिलेटेड कोई बात कही जाएगी तो उसमें थर्म वर्ड आएगा। और लास्ट में दिया हुआ है सफिक्स। कौन सा सफिक्स है? ये मीटर। तो जहाँ भी मीटर है वो मापने से संबंधित होता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे बॉडी टेम्परेचर नापा जाता है, मतलब बॉडी की हीट नापी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं थर्मामीटर। अच्छा, मीटर से रिलेटेड और भी वर्ड होते हैं, एज सिस्मोमीटर हो गया, लैक्टोमीटर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल। मतलब कि सभी जो छोटी छोटी डिटेल है उसको अच्छे से कंप्लीटली समझना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है थोरो। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है संपूर्ण। जैसे कि कहा जाता है कि भले स्लो हो लेकिन थोरो होना चाहिए, मतलब कि पूरी तरीके से कंप्लीटली करना चाहिए। जैसे थोरो स्टडी करनी चाहिए, और जैसे कि थोरो क्लीनिंग, थोरो इन्वेस्टिगेशन।
तो ये एक एडजेक्टिव होता है। अच्छा, ये जो क्लीनिंग इन्वेस्टिगेशन वर्ड आ रहे हैं ये नाउन है। तो मतलब कंप्लीटली जब कोई काम किया जाता है वो होता है थरो। नेक्स्ट वर्ड है शोइंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, मतलब कि साहस नहीं दिखा पाना, साहस की कमी होना या फिर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है टिमिड। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कायर। और इसके सिनोनिम होते हैं फ्रिटेंड, बैसफुल, विम्पिस, पिजन हार्टेड एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ एक्यूजेशन, मतलब किसी की आलोचना करते हुए गुस्से से भरी जो स्पीच होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टायरेड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कड़ी निंदा। जैसे कि बहुत से पॉलिटिशियन होते हैं वो टायरेड करते हैं। और इस टायरेड के जो सिनोनिम होते हैं वो होते हैं इन्वेक्टिव, डिनंसिएशन, फ्लैग, बीरेटिंग, दूसरे के बारे में निंदा करना, बहुत तेज गुस्सा करना, स्पीच करना, वो जो होता है वो टायरेड होता है। जैसे गवर्नमेंट फेलर में बहुत सारे लोग टायरेड देने लगते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एग्जिस्टिंग ओनली इन नेम, मतलब कि जो केवल नाम का मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टिटोटलर। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नाम मात्र का। जैसे कि जो यूके में किंग है वो टिट्यूटलर है, मतलब उनका नाम मात्र का मुखिया है, बाकी तो पीएम यू करते हैं। और जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है वो टिट्यूटलर है, टिट्यूटलर मुखिया है। और जैसे कि अवध में राज्य जो था उसको अपने में जब ब्रिटिश ने मिला लिया था तो वहाँ के जो राजा लोग होते थे वो मतलब नाम मात्र का शासन करते थे, टिट्यूटलर थे। नेक्स्ट वर्ड है अ यंग चाइल्ड जस्ट बिगिनिंग टू वॉक, मतलब एक छोटा बच्चा जिसने अभी चलना स्टार्ट किया है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं टॉडलर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नन्हा बच्चा। जैसे कि जो बेबी होते हैं जो चलना स्टार्ट करते हैं उन्हें टॉडलर बोलते हैं। और इनकी अच्छी तरीके से टॉडलर की अच्छी तरीके से सुपरविजन करना चाहिए, नहीं तो वो सामान इधर उधर फैला देते हैं। और इसके सिनोनिम होते हैं इन्फेंट, टाइक, बैम्बिनो, ईयरलिंग आदि। नेक्स्ट वर्ड है अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, मतलब कि जो वाटर का बहुत तेज बहना होता है वो क्या कहलाता है? जब रेन बहुत तेज होती है, तेज पानी का बहाव होता है, चक्रवात टाइप में होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टॉरेंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रचंड धारा। जैसे और इसके सिनोनिम्स में होते हैं डिल्यूज, आउटब्रेक। जैसे कि टॉरेंट ऑफ एंग्री वर्ड, मतलब कि जो वर्ड्स में बहुत सारे एकदम बौछार कर दिया गया तो टॉरेंट हो गया। और इसी से रिलेटेड एक वर्ड इसे पहले वाले वीडियो में बताया था, टेम्पेस्ट, मतलब बहुत तेज। और जैसे रिवर में स्टॉर्म आने के बाद टॉरेंट आता है, जैसे अर्थक्वेक जब आता है तो टॉरेंट भी साथ में आता है, मतलब प्रचंड तेज धारा होती है, एकदम तूफान आता है, उसे बोलते हैं टॉरेंट। नेक्स्ट वर्ड है फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, मतलब जो जिसमें बहुत ज़्यादा जटिलता होती है, जिसमें ट्विस्टेड होता है, टर्न्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टर्टुअस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है घुमावदार। जैसे कि जैसे कि एक ये बना हुआ है तो ये जो लाइन है ये टर्टुअस लाइन है। और इसके सिनोनिम्स होते हैं स्पाइरल, जिगजैग, लूपिंग, लेब्रिंथाइन, मेजी, फ्लेक्सुअस एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है a system of government in which only one political party is allowed to function, मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जिसमें केवल एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सर्वसत्तावाद। जैसे कि चाइना में टोटलिटेरियनिज्म है और जो किम जोंग उंग है वहाँ पे भी टोटलिटेरियनिज्म है। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग दैट इज पॉइजनस आर अनहेल्दी, मतलब जो हेल्दी नहीं होता, अनहेल्दी होता है, एकदम पॉइजन के तरीके वर्क करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टॉक्सिक। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विषैला। जैसे कि टॉक्सिक पीपल हो गए, टॉक्सिकल, जैसे कोई टॉक्सिक केमिकल होता है, कोई पेस्टिसाइड है वो टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक वेस्ट जो है वो यमुना रिवर में बहाए जाते हैं, बहुत सारे रिवर में टॉक्सिक वेस्ट बहाए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री के अगेंस्ट वर्क करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रेटर। ये नाउन, इसका मतलब होता है गद्दार। और जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया था तो दाहिर जीतने वाला था, लेकिन ट्रेटर, मतलब हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे हुए हैं कि राजा जो है, किंग है, वो जीतने वाले होते हैं लेकिन कोई ना कोई ट्रेटर मिल जाता है जाके तो वो हार जाते थे। और इसके सिनोनिम होते हैं ब्रिटेयर, बैक स्टेबर, रेनिगेड, जुडास, स्नैक इन ग्रास। नेक्स्ट वर्ड है फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, मतलब कि जिसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, मतलब एकदम डिस्टर्बेंस से फ्री होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रैंक्विल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है शांत चित्त।
जैसे कि पहाड़ों में ट्रैंक्विलिटी मिलती है। बड़ी बड़ी मुसीबत से निकलने में, बड़ी बड़ी मुसीबत जो होती है उसमें भी जो इंसान ट्रैंक्विल होता है वो सब कुछ कर सकता है। और जैसे जो एस्केटिक होते हैं, मतलब एस्केटिक मतलब साधु, जो एस्केटिक होते हैं वो ट्रैंक्विल रहते हैं। और इसके सिनोनिम होते हैं प्लेसिड, सूदिंग, कंपोज्ड, इवन टेम्पर्ड। नेक्स्ट वर्ड है बियॉन्ड आर अबाउट द रेंज ऑफ नॉर्मल आर फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस। मतलब कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी रेंज से जो ज़्यादा होता है, चाहे वो फिजिकल में हो या फिर स्पिरिचुअल में हो, किसी भी तरीके से जो नॉर्मल लोगों की रेंज से ज़्यादा होता है, बियॉन्ड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रांसेंडेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट। जैसे कि जो ओलंपिक है ये एक ट्रांसेंडेंट इवेंट है। और जैसे स्पेस में जाना एक ट्रांसेंडेंट पीपल लोग कर सकते हैं। और जैसे एजुकेशन ने अब्दुल कलाम को एक ट्रांसेंडेंट पर्सन बना दिया। नेक्स्ट वर्ड है an apparatus for reducing or increasing the voltage of an alternating current। तो मतलब जो इसमें वर्ड आया है, ये वर्ड आया है अपार्टस। तो अपार्टस का क्या मतलब होता है? अपार्टस मतलब होता है एक ऐसा इक्विपमेंट, मतलब ऐसी मशीन जो कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाई जाती है, उसे बोलते हैं अपार्टस। तो मतलब ऐसा अपार्टस जो करंट को कम करने और बढ़ाने के लिए यूज होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है परिवर्तक। नेक्स्ट वर्ड है समवन हु वायलेट्स अ लॉज आर कमांड। मतलब कि जो कानून या फिर कमांड का उल्लंघन करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रांसग्रेसर। ये नाउन, इसका मतलब होता है उल्लंघन करने वाला। जैसे कि ट्रैफिक में बहुत से ट्रांसग्रेसर होते हैं और इसके सिनोनिम होते हैं कन्विक्ट, क्रूक, कल्प्रिट, फेलन, फुगिटिव, आउटला एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है अ पोर्टेबल रेडियो सेट। मतलब जो एक रेडियो सेट इधर उधर ले जाया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है ले जाने योग्य रेडियो सेट। और एक सेमी कंडक्टर डिवाइस भी होता है, कंप्यूटर में लगा होता है, उसे भी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे पहले के 1180 तक वर्ड्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो इससे पहले वाले वीडियो में चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो हम लोग सीख रहे हैं ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इससे मतलब चीज़ें समझ में आती हैं। और इंग्लिश को कोई भी एग्ज़ाम हो अगर उसको क्रैक करना है या फिर इंटरव्यू में सही से करना है तो इंग्लिश को रटना नहीं चाहिए, बल्कि उसको समझना चाहिए। तो इंग्लिश को हम लोग इन वर्ड्स के थ्रू समझेंगे। तो आज का पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है दैट विच लास्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। मतलब कि ऐसी चीज़ जो बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रांजिस्ट्री। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है क्षण साथी। जैसे कि ट्रांजिस्ट्री वर्क, मतलब कि कोई वर्क अगर थोड़ा सा है। जैसे कि ट्रांजिस्ट्री हैप्पी, मतलब जो बहुत ही हैप्पी जो है बहुत कम टाइम के लिए, वो होती है ट्रांजिस्ट्री हैप्पी। जैसे कि ट्रांजिस्ट्री ब्यूटी, जो ब्यूटी है वो इफेमरल है, ट्रांजिस्ट्री है मतलब बहुत कम टाइम के लिए। और इसके सिनोनिम होते हैं इवानेसेंट, मोमेंटरी, फ्लीटिंग, इफेमरल, टेम्परेरी। नेक्स्ट वर्ड है चेंज इन फॉर्म, नेचर आर सब्सटेंस। मतलब अपने नेचर में बदल लेना, अपने नेचर को बदल लेना, स्ट्रक्चर को चेंज कर देना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रांसम्यूट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बदल देना। जैसे कि जो खराब वाटर होता है उसको ट्रांसम्यूट करके पीने योग्य बनाया जाता है, पोर्टेबल पानी बनाया जाता है। और जैसे मेटल को ट्रांसम्यूट करके उसको चेंज करके ज्वेलरी बनाई जाती है। और इसके सिनोनिम होते हैं मेटामॉर्फ, मॉडिफाई, कन्वर्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है रिलेटिंग टू स्पीड्स क्लोज टू दैट ऑफ साउंड। मतलब कि जो साउंड होती है, साउंड की स्पीड के जो बराबर स्पीड होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रांसोनिक। ये नाउन है, इसका मतलब होता है लगभग हवा में ध्वनि के बराबर गति। जैसे कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो ट्रांसोनिक स्पीड के होते हैं। और जो मतलब ट्रांसोनिक होते हैं उसे मैक बोला जाता है। जो स्पीड के बराबर गति के होते हैं उसे मैक बोलते हैं। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में एक वर्ड्स बताया था जो घुमावदार होता है, जिसमें फुल ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ये अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो उसको आंसर कमेंट में करें। नेक्स्ट वर्ड है अलाउइंग यू टू सी थ्रू इट ग्लास एक्सेट्रा। मतलब कि
कोई चीज़ सी थ्रू करना, देखना, आर-पार दिखना जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है पारदर्शक। जैसे कि ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है और इसके सिनोनिम होते हैं ट्रांसलूसेंट, अपैरेंट, लिम्पिड, शियर, अल्ट्रा फाइन। जैसे कि ट्रांसलूसेंट ग्लास हो गया और जैसे किसी का रूड नेचर अपैरेंट है मतलब साफ-साफ दिखता है और जैसे प्लास्टिक बॉक्स जो होते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टू मूव बैक एंड फोर्थ आर साइड वे मतलब आगे पीछे चलना या फिर साइड से चलना, जिगजैग रास्ते में चढ़ना उतरना, पर्वतों में चढ़ना। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्रैवर्स। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है पर्वत पर तिरछे चढ़ना। जैसे कि सेकी ब्रिज में ट्रैवर्स करना डिफिकल्ट होता है। और जैसे के सिनोनिम होते हैं ट्रेवल अक्रॉस, रोम। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज को खराब करके उसका रिप्रेजेंटेशन करना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रेवेस्टी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है उपहासात्मक रचना। जैसे कि जो बीबी का मकबरा है जिसको औरंगजेब ने बनवाया है वो ताजमहल की एक ट्रेवेस्टी है। और इसके सिनोनिम होते हैं बर्लेस्क, सराड, फार्स, लैम्पून, पैरोडी एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री मतलब अपनी कंट्री को बिट्रे करना, धोखा देना। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्रिजन। ये नाउन, इसका मतलब होता है देशद्रोह। और इसके सिनोनिम होते हैं टिचरी, डुप्लिसिटी, इनफेडेलिटी। नेक्स्ट वर्ड है शेकिंग मूवमेंट ऑफ ग्राउंड मतलब कि जो ग्राउंड होती है उसको जो शेक करना होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रिमर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है भूकंप के झटके। इसे ही अर्थक्वेक बोलते हैं। मतलब कि जो अर्थ है वो क्वैक करती है तो मतलब जो मूवमेंट होता है वो क्या बोलता है? वो ट्रिमोर कहलाता है। और इसके और भी सिनोनिम होते हैं एज अर्थक्वेक होता है, वाइब्रेट होना होता है और क्विवर होता है, शेकिंग होता है। जैसे कि ट्रिमोर इन हिज वॉइस मतलब कि उसके वॉइस में ट्रिमोर है और जैसे अर्थ ट्रिमोर कर रही है। नेक्स्ट वर्ड है दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड मतलब कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी जबरदस्ती कब्जा कर लेना, किसी दूसरे की मतलब जगह में चले जाना बिना परमिशन के उसके, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रेसपासर। ये नाउन, इसका मतलब होता है अनाधिकार प्रवेश मतलब कि अनाधिकार रूप से किसी के बिना परमिशन के किसी के गेट में घुस जाना, बिना परमिशन के उसके घर में चले जाना, ये होता है ट्रेसपासर। ये ऐसे पर्सन्स जो ये होता है ट्रेसपास और ऐसे पर्सन्स जो होते हैं वो ट्रेसपासर्स कहलाते हैं। और इसके सिनोनिम होते हैं इंट्रूडर, इनक्रोचर एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर मतलब कि कोई जो रिवर है, बड़ी सी रिवर आ रही है, उसमें कोई छोटी सी जो धारा आके मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। ये नाउन, इसका मतलब होता है सहायक नदी। जैसे कि जो यमुना है वो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है और इसके सिनोनिम में होते हैं कन्फ्लुएंट। नेक्स्ट वर्ड है हैपनिंग एवरी 3 ईयर। अच्छा, जो 3 ईयर होता है इसमें एक रूट होता है, वो रूट होता है जो 3 होता है, स्पेशली 3 ईयर नहीं, जो 3 होता है उसमें रूट होता है ट्राई। ठीक है, तो जो जो हर 3 साल में होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्राई एनियल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है त्रैवार्षिक। और इसमें ये रूट आया है ना ट्राई। और एनियल मतलब होता है वर्ष मतलब 3 साल में एक बार होने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्राइएनियल मतलब 3 साल में एक बार होता है। ये नहीं कि हर साल में 3 बार, वो नहीं। जो 3 साल में एक बार होता है उसे ट्राइएनियल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स बाय द सेम ऑथर। इसमें भी एक ये वर्ड आया थ्री, तो इसमें भी क्या आएगा? ट्री आएगा। तो जो सेम किसी ऑथर के 3 वर्क जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं उसे बोलते हैं ट्रायोलॉजी। ये नाउन, इसका मतलब होता है 3 रचनाओं का सेट। जैसे कि स्टार वॉर्स मूवी जो है वो एक ट्रायोलॉजी है और जैसे द लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स एक ट्रायोलॉजी मतलब 3 रचनाओं का एक पूरा ग्रुप जो होता है वो ट्रायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आई स्टैंड हैविंग 3 लेग। इसमें भी 3 आया तो इसमें भी क्या आएगा? ट्री आएगा, TRI। या फिर ट्राई बोलते हैं इसको, बोलने में वर्ड यही होता है ट्री, या फिर ट्राई बोल देते हैं या फिर ट्री बोल देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं जिसके 3 लेग्स होते हैं? ऐसा स्टैंड जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्राईपॉड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है टिपाई। नेक्स्ट वर्ड है
अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, मतलब कि 3 पावरफुल लोगों का जो एक ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रायमविरेट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है तिकड़ी। जैसे कि कोई बड़ी कंपनी होती है, उसमें ट्रायमविरेट डायरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नॉट इम्पॉर्टेंट एज सीरियस, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ज़्यादा लेस इम्पोर्टेंट होती है और जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रिवियल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है तुच्छ। जैसे कि कोई पर्सन है, उसके कोई कोई काम है, वो एकदम ट्रिवियल वर्क होते हैं। और इसके सिनोनिम होते हैं इनसिग्निफिकेंट, माइनर, पेटी, स्लाइट, नेग्लिजिबल, फिडलिंग आदि। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग गिवन एज अ टोकन ऑफ विक्ट्री, मतलब कि जब कोई किसी भी चीज़ में विक्ट्री हो जाती है तो एज अ टोकन जब कोई चीज़ दी जाती है, मतलब पैसे नहीं, पैसे के अलावा जो दूसरी चीज़ दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रॉफी। ये नाउन, इसका मतलब होता है विजय चिन्ह। और इसके सिनोनिम होते हैं लॉरेल्स, अकोलॉट्स, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है A student who idly or without excuses absents himself or herself from school, मतलब कि एक ऐसा स्टूडेंट जो बिना कुछ बताए absent हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं truant। ये नाउन है, इसका मतलब होता है गैर हाजिर रहने वाला। और जैसे ज़्यादातर होता है स्टूडेंट के साथ, वो मूवी देखने के लिए truant कर जाते हैं। मतलब अगर ये स्कूल से चले जाना, स्कूल से बीच में चले जाना, स्कूल को बिना बताए छुट्टी मार लेना, घर से बोल के आना कि हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल ना जाना, तो ये क्या कहलाता है? ये ट्रूआंट कहलाता है। और इसके साथ ज़्यादातर प्लेइंग ट्रूआंट यूज होता है, एज आई नेवर प्ले ट्रूआंट, मतलब कभी ट्रूआंट नहीं किया है। नेक्स्ट वर्ड है डिफिएंटली अग्रेसिव, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रूकुलेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लड़ाकू। और इसके जो मतलब ट्रकुलेंट होते हैं वो आर्ग्यू और अब्यूसिव वर्क करते हैं। जैसे कि कोई ट्रकुलेंट दादी जी हैं, मतलब जो बहुत गुस्सा करते हैं वो ट्रकुलेंट होते हैं। और जैसे ट्रकुलेंट स्टेट ऑफ माइंड, मतलब बहुत तेज गुस्सा आ रही है, वो ट्रकुलेंट स्टेट ऑफ माइंड है। और नेक्स्ट वर्ड है एन ऑब्वियस ट्रू आर हैकनेड स्टेटमेंट, मतलब कि ऐसा ट्रुथ जो दिख रहा है, ऑब्वियस है, एकदम क्लियर है। और या फिर कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, एकदम ट्रुथ हैं तो बहुत ज़्यादा यूज होंगे ही, एकदम हैकनेड हैं, मतलब घिसे पिटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रूइज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है समान सत्य। और इसके सिनोनिम होते हैं प्लेटिट्यूड, क्लीसे, मैक्सिम, अडेज, अफोरिज्म, प्रोवर्ब। जैसे जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है, और जैसे कि जो सन है वो स्टार है। और जैसे यू गेट व्हाट यू पे, तो ये सब एक ट्रूइज्म है, एक तरीके के अडेज हैं, मतलब कहावतें जो हैं, और जो एक ट्रुथ है उसे बोलते हैं ट्रूइज्म। नेक्स्ट वर्ड है एन एक्सट्रीमली लार्ज वेव इन द सी कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक, मतलब जब अर्थक्वेक आता है तो जो समुद्र में, जो सी में जो अर्थक्वेक आता है तो उससे वो वेव इधर उधर होती हैं, बहुत तेज सी में जो तूफान आ जाता है अर्थक्वेक की वजह से, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सुनामी। ये नाउन, इसका मतलब होता है सुनामी। इसमें टी जो है वो साइलेंट होता है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। लाइक करना मत भूला करिए, क्योंकि लाइक्स तो रहती नहीं, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, यहाँ तक देखिए तो मतलब पसंद तो आई है, तो उसे लाइक कर दिया करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।